Hello students, welcome to HK Physics classes, and today we are going to discuss about electric field due to uniformly charged infinite plane sheet. So first of all, consider a thin infinite plane sheet of a uniform charge density sigma, क्योंकि इसके पास एरिया है तो इसके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी जो रहेगी वो रहेगी सिग्मा। तो ये आपके पास एक प्लेन शीट हो गया और ये थिन भी है और ये नॉन कंडक्टिंग है। ठीक है, आउटर सरफेस पे अगर ये थिक भी रहेगा तो आउटर सरफेस पे इसका चार्ज नहीं जाएगा। ये इनफाइनाइट प्लेन शीट ले लिया हमने, राइट। तो वी विश टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस प्लेन शीट, यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट at some point P which is at r distance from the sheet। तो ऐसा ही r डिस्टेंस पे लेफ्ट साइड पे भी मिलने वाला है। तो r डिस्टेंस पे एक अनदर पॉइंट यहाँ पे और है P प्राइम, क्योंकि ये सिमिलर डिस्टेंस पर है, एट सेम डिस्टेंस पर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दोनों पॉइंट्स पे क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। अब ये पॉइंट क्लोज नहीं है तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनको क्लोज करेंगे। तो वी चूज सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल ए एंड ऑफ लेंथ 2r, क्योंकि एक r हो जाएगा एक r हो जाएगा, एंड इट्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू द शीट। इसका जो एक्सिस है शीट के परपेंडिकुलर है। तो इसके लिए हमने सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ले लिया। तो ये आपका गॉसियन सरफेस हमने ड्रॉ कर लिया यहाँ पर, राइट। ये हो गया। तो ऐसे ही आप यहाँ पे भी ड्रॉ कर लीजिए, बोथ साइड ड्रॉ होने वाला है। तो इस तरीके से ये हो गया। अब मैंने आपको दो स्टेप बताए थे फ्लक्स निकालने के। पहले स्टेप में हम लेते हैं फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ओवर ई डॉट डी ए। पहले ये वाला स्टेप करेंगे और स्टेप 2 में बताया था आपको फाई इज इक्वल टू हम क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट लगाते हैं और इस पर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो अगर हम स्टेप 1 की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए और एरिया के साथ एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी चाहिए। तो सबसे पहले हम स्टेप 1 इम्प्लाई करेंगे, तो उसके लिए क्या चूज़ करेंगे, एरिया। तो यहाँ पे एरिया हमने चूज़ कर लिया, ये हो गया DA1। एक दूसरा एरिया ये ले लिया, एक एरिया इस पे ले लिया, इसका एरिया हो गया DA2, इसका एरिया हो गया DA3। ठीक है, ये प्लेन सरफेस हो गया 1, ये वाला पूरा हिस्सा, ये वाला ये कर्व्ड सरफेस है, और ये वाला हिस्सा क्या है, प्लेन सरफेस 2। ये लास्ट वीडियोज़ में मैंने आपको बता दिया कि कर्व और प्लेन कैसे रहेंगे। तो अभी प्लस की शीट है तो रेडियली आउटवर्ड जाएगा, तो लेफ्ट साइड पे जाएगा, लेफ्ट की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये ई वेक्टर हो जाएगा। और इसका नॉर्मल किधर जाएगा, ये नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड में है तो इधर जाएगा, प्लेन शीट का नॉर्मल आउट बाहर की तरफ ही जाएगा। इस पे ये लेफ्ट की तरफ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल इसका ऊपर की तरफ जाने वाला है, राइट। ठीक है, तो इस पे थीटा कितना हो गया, दोनों का एन कैप और ई वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है 0 डिग्री। ये 90 डिग्री पे जा रहा है ना, तो ये 90 डिग्री। इसके बाद ये वाला, ये दीज आर ऑल्सो इन सेम डायरेक्शन, तो 0 डिग्री हो गया। तो ये हो गया। तो आपको पहला स्टेप लगाना है। अब क्या लगाना है, पहला स्टेप। तो ये हम यहाँ से निकाल देते हैं, पहले स्टेप को स्टार्ट करते हैं। तो स्टेप 1 पे आप क्या लगाने वाले हैं, वी हैव 3 सरफेसेस। तो यहाँ पे आपको 3 सरफेसेस के लिए काम करना पड़ेगा। तो फाई इज इक्वल टू फाई ड्यू टू प्लेन सरफेस 1, फाई ड्यू टू कर्व्ड सरफेस, प्लस फाई ड्यू टू प्लेन सरफेस 2। ओपन करिए, इंटीग्रेशन ओवर ए डॉट DA1, ये प्लेन सरफेस 1 है, प्लस इंटीग्रेशन ओवर E डॉट DA2, ये कर्व्ड सरफेस है, और तीसरा आ जाएगा E डॉट DA3, ये हो जाएगा आपका प्लेन सरफेस 2।
2। पहले सरफेस पे एंगल डॉट हटाएंगे तो क्या आएगा, cos थीटा, तो एंगल 0 है, प्लस दूसरे सरफेस पे एंगल 90 है, देखिए cos 90 डिग्री, और ये हो जाएगा कर्व्ड सरफेस, ये प्लेन सरफेस 1, और तीसरे सरफेस पर आपका cos 0 डिग्री, ये प्लेन सरफेस 2 हो गया। cos 90 कितना होता है आपका 0, तो cos 90 0 होता है ये, तो ये पूरा का पूरा टर्म किस में चला जाएगा, 0 में। cos 0 1 होता है, cos 0 1 है, तो ये कितना बच जाएगा आपका, ई की जगह ई, और डी ए का हो जाएगा ए, प्लस 0, प्लस इसका कितना आएगा ई ए। ठीक है, तो आपका फाइनली जो फ्लक्स आ गया फाई, वो कितना आ गया, ट्वाइस ऑफ ई ए आ गया। अब बात आएगी सेकेंड स्टेप की, तो सेकेंड स्टेप पे क्या रहेगा आपका, ये स्टेप 2, उसमें मिलेंगे फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये मैंने बताया था। इफ सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो सिग्मा का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन ए, और क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, सिग्मा ए, ये पुट करो इधर, तो फाई कितना हो गया आपका, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये सेकंड हो गया। तो फर्स्ट वाला कौन सा है आपका, ये वाला हिस्सा, ये फर्स्ट है, और सेकंड कौन सा है आपका, ये वाला। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वही है, तो वहाँ पे आया था ट्वाइस ऑफ ई ए, यहाँ पे कितना आ गया, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो गया, तो ई का वैल्यू कितना आ गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। सीबीएसई में क्वेश्चन आता है, शो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट इन, जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है, विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ आर। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला देखिए, इसमें कहीं पे भी आर का वैल्यू नहीं है, तो आपका जो ई रहेगा दैट इज ई इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर। आर क्या था, आर आपका था सेपरेशन फ्रॉम द शीट या डिस्टेंस फ्रॉम द शीट। और इसमें 2 पॉइंट और लिख देते हैं, वो भी पूछ लिए जाते हैं कि इफ़ सिग्मा ग्रेटर देन 0, तो इसका क्या मतलब रहेगा, सिग्मा ग्रेटर देन 0, एरिया तो सिग्मा ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव है, एरिया पॉजिटिव होता है, तो सिग्मा का पॉजिटिव नेगेटिव होना किस पर डिपेंड कर रहा है, चार्ज पे। तो उसका मतलब क्या हो गया कि आपका चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है, और अगर चार्ज पॉजिटिव है तो इसका मतलब हो गया, सो फील्ड इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द शीट, सो फील्ड इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम शीट। सेकंड आएगा आपका इफ सिग्मा लेस देन 0, तो इसका क्या मतलब हो गया कि क्यू आपका नेगेटिव है, और फील्ड क्या हो जाएगा आपका, फील्ड हो जाएगा डायरेक्टेड टूवर्ड्स द शीट। ठीक है, आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।